दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो होती है दोस्तों, जब 12वीं के बाद आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। तो इसमें SC, ST, OBC वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। इसमें छात्राएं जो है, एक कंडीशन होती है कि छात्र छात्रा जो मेधावी और जन कल्याण योजना की फॉर्म ना भरा हो या उसका लाभ ना लिया हो, तब आपको पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। तो इसमें हम जानेंगे कि SC, ST, OBC में क्या क्या उसमें उसके नियम हैं, कितनी कितनी छात्रवृत्ति आपको मिलती है। तो हम बात करेंगे दोस्तों। मेरे सामने पेज आप लोग ओपन देख रहे होंगे। यहाँ पे आवेदक की पात्रता क्या होना चाहिए। तो आवेदक पिछड़ा वर्ग में जैसे OBC वाले बच्चे के लिए हैं, तो आवेदक जो होना चाहिए वो मूल निवासी, मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हो। इसके बाद माता पिता जो है, उनकी अभिभावकों की कुल वार्षिक आय जो होना चाहिए 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। ये OBC की अपन बात कर रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे उसको लाभ क्या क्या मिलते हैं। तो प्रति माह निर्वाह भत्ता के रूप में जो है UG कक्षा में उसको 400 रुपये छात्रावासी बच्चे को मिलती है। जो गैर छात्रावासी बच्चे हैं उनको 230 रुपये प्रति माह मिलते हैं। इसी प्रकार PG क्लासेस में जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है 450 रुपये उसको छात्रावासी, जो छात्रावास में रह के पढ़ाई कर रहा है उसको मिलेंगे। और जो गैर छात्रावासी उसको 230 रुपये। इसी प्रकार देख लेंगे आप MPhil या PhD कोई बच्चा कर रहा है तो उसको यहाँ पे 850 380 रुपये प्रति माह दे होंगे। इसी प्रकार अनिवार्य रूप से विद्यार्थी द्वारा दी जाने वाली गैर वापसी योग्य शुल्क की प्रतिपूर्ति। तो इसमें जैसे कि विद्यार्थी जो फीस जमा कर रहा है कॉलेज में, जैसे कि 3000, 4000 या 5000 जो फीस जमा है आपकी, तो वो पूरी फीस आपको यहाँ पर के वापस हो जाएगी। गैर वापसी शुल्क मतलब जो शुल्क आपको वापस होता है कॉलेज के थ्रू। इसके बाद शासकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालयों में संचालित स्ववृत्ति पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को पूर्ण शिक्षण शुल्क सहित अन्य अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति। मतलब जैसा कुछ स्कूल कॉलेज में कुछ या विश्वविद्यालयों में क्या होता है कि वहाँ पे शिक्षण शुल्क, ट्यूशन फीस भी लगती है, तो वो भी आपको रिटर्न हो जाएगी। इसके बाद नामांकन, पंजीयन, शिक्षण, खेलकूद, यूनिफॉर्म, पुस्तकालय, पत्र पत्रिकाएं, चिकित्सा जांच आदि के लिए जो भी आप फीस पेड करते हैं वो भी आपको स्कॉलरशिप के रूप में वापस हो जाएगी। इसके बाद इसमें बताया दोस्तों कि इसको किस पोर्टल में आपको जाना। तो ये पोर्टल अब बंद हो चुका है शासन के द्वारा। MP टास्क पोर्टल के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। तो इस सिर्फ अब मैं आपको योजना की पात्रता के बारे में यहाँ पे बताया। तो हम बात अभी देखेंगे किस पोर्टल से आपको फॉर्म भरना है। तो इसी प्रकार हम SC, ST के लिए बात करेंगे। तो दोस्तों SC और ST वर्ग के लिए इसमें देखेंगे आप पात्रता आवेदक अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा हो अशासकीय संस्थाओं में अध्ययनरत होने पर, मतलब जो नॉन गवर्नमेंट कॉलेज में बच्चा स्टडी कर रहा है उस देन कंडीशन में क्या होना चाहिए कि उनके अभिभावकों की जो वार्षिक आय होना चाहिए 6 लाख से 6 लाख तक होना चाहिए। शासकीय संस्थाओं के लिए कोई आय सीमा इसमें नहीं है। इस पर लिखा है यदि कोई प्राइवेट कॉलेज में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो 6 लाख तक यदि आपकी इनकम है तो आपको लाभ मिलेगा स्कॉलरशिप का। अदरवाइज ज़्यादा इनकम है आपकी तो लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन शासकीय संस्था में यदि बच्चा पढ़ रहा है तो यहाँ पे आय सीमा की बाउंडेशन नहीं है, बच्चे को स्कॉलरशिप की पात्रता मिलेगी। इसके बाद लाभ आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर शुल्क विनियामक आयोग द्वारा शुल्क निर्धारित होने पर पूर्ण शुल्क की प्रतिपूर्ति। मतलब ये है कि जो फीस आप देंगे आपको पूरी फीस स्कॉलरशिप के रूप में वापस हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रति माह निर्वाह भत्ता के रूप में आपको गैर छात्रावासी बच्चे को 300 रुपये, छात्रावासी बच्चे को 570 रुपीज़ प्रति माह दे होगा। तो जो है इसमें निर्वाह भत्ता देखेंगे आप SC और ST वर्ग की छात्र छात्राओं को यहाँ पे शासन द्वारा थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रदान किया जाता है ना, OBC वर्ग की अपेक्षा। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पे भी पोर्टल जो है यहाँ स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 है, लेकिन हमें आवेदन करना है MP टास्क पोर्टल से। तो चलिए हम देखते हैं MP टास्क पोर्टल। मैं सबसे पहले गूगल सर्च में जाऊँगा। यहाँ पे मैंने टाइप किया MP स्पेस TASS टास्क, देन पोर्टल, एंटर प्रेस करूँगा।
आप देखेंगे वेब पेज ओपन होके आ गया मेरे सामने। यहाँ पे मैंने एम्पिटास जो लिंक है यहाँ पे फर्स्ट में पोर्टल की, इसको मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे ये मेरे पास एम्पिटास पोर्टल ओपन होके आ गया। तो इस पोर्टल के माध्यम से हम अब नवीन पंजीयन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे नया हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण। तो नया हितग्राही में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक दिशा निर्देश का ओपन हो जाएगा डायलॉग बॉक्स। इसमें आप देखेंगे एमपी टास्क पोर्टल पर हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिया है। तो इसमें आपके लिए अनिवार्यता क्या क्या है ये आप देखेंगे। यहाँ पे माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हितग्राही को मध्य प्रदेश के समस्त अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के नागरिक एवं अन्य पात्र लाभार्थियों को एम्पिटास के माध्यम से स्वयं का प्रोफाइल पंजीकरण करना आवश्यक है। ठीक है ना। पंजीयन का माध्यम क्या हो सकता है? हितग्राही स्वयं द्वारा किया जा सकता है या फिर लोक सेवा केंद्र या एमपी ऑनलाइन या फिर सीएससी या कियोस्क के माध्यम से भी है ना फॉर्म फिल कर सकता है। आवश्यक दस्तावेज में आपके पास होना चाहिए समग्र आईडी। आपको मैं बता रहा हूँ बार बार, समग्र आईडी आप अपडेट कर रहे हैं। यदि आपकी अपडेट नहीं है तो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास। इनकम सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का होना बिल्कुल आवश्यक है। यदि किसी हितग्राही के पास आवश्यक दस्तावेज नहीं है तो फिर पहले आप लोग आवश्यक दस्तावेज की पूर्ति करें। तो जो बच्चे अभी 25-26 में न्यू एडमिशन वाले बच्चे हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। एक तो आपने जिस सीट के अंतर्गत एडमिशन लिया है तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप जिस वर्ग के अंतर्गत आते हैं आपने ऑनलाइन प्रवेश के समय भी उसी वर्ग का सिलेक्शन किया है या नहीं। ठीक है ना। तभी आप फिर यहाँ पे आपको फॉर्म भरने की बाध्यता होगी। यदि आपने जनरल कैटेगरी के अंतर्गत एडमिशन लिया है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप लोग उसी कैटेगरी में एडमिशन लेंगे। इसके बाद आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल अनिवार्य हैं। समग्र आईडी, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल अपडेट रखनी है। इसके बाद देखेंगे आप समग्र एवं आधार पर आधारित पंजीयन। हितग्राही को स्वयं की समग्र आईडी दर्ज करनी होगी, जिससे समग्र पोर्टल पर हितग्राही की समस्त जानकारी जैसे नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम है ना, लिंग, पता, फोटो, जाति एवं आय संबंधी जानकारी स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। पोर्टल ऑटोमेटिकली सारी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ से अपना क्या बोलना चाहिए समग्र पोर्टल से ले लेगा। समग्र पोर्टल में ई-केवाईसी की अनिवार्यता बिल्कुल ई-केवाईसी आपकी होना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ पे लिखा है समग्र हितग्राही का लाभ ई-केवाईसी पास अनिवार्य है। यदि हितग्राही द्वारा समग्र आईडी में आधार की केवाईसी नहीं कराया गया तो नीचे लिंक के माध्यम से यहाँ से केवाईसी कर सकता। तो आपने देखना है यहाँ पे समग्र पोर्टल की केवाईसी के लिए आप यहाँ पे लिंक दी हुई है, यहाँ से आप क्लिक करके समग्र पोर्टल में जा सकते हैं और वहाँ पर आप केवाईसी भी इजीली कर सकते हैं। इसमें आपके पास मोबाइल नंबर अनिवार्य रहना चाहिए ओटीपी के लिए। इसके बाद जाति एवं आय का अद्यतन होना चाहिए। हितग्राही की जाति एवं आय से संबंधित प्रमाण पत्र जो है समय पोर्टल से ही स्वतः प्राप्त होते हैं, है ना। यदि हितग्राही द्वारा समय पोर्टल आईडी में डिजिटल जाति पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की जानकारी अद्यतन नहीं कराई है तो भी आप यहाँ पर समग्र पोर्टल में यहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद फिर आप देखेंगे यहाँ पे एक चेक बॉक्स दिया है जिसमें लिखा कि मैंने सभी निर्देश को पढ़ लिया है, समझ लिया है और मैं निर्देशों को दिशा निर्देशों को पूर्ति करता हूँ। यहाँ पे आपने चेक बॉक्स में क्लिक किया, आगे बढ़े हाईलाइट हो जाएगा, आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। इसके बाद फिर देखिए आप ये हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म आपके पास ओपन होके आ गया। तो इस पोर्टल से SC, ST एवं OBC वर्ग के विद्यार्थी यहाँ से अपना समग्र आईडी आप फिल करेंगे। जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर OTP आपको मिलेगा। OTP के बाद फिर आपके पास यहाँ फॉर्म भरने की प्रोसेस चालू हो जाएगी। ठीक है ना। अब आपका पंजीकरण हो जाएगा, आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। इसके बाद आप होम में क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने ये जनजाति कार्य विभाग की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। बट हमको यहाँ पे नहीं जाना है, हमको फिर से एमपी टास्क पोर्टल पे जाना पड़ेगा। तो हम फिर से टाइप करेंगे यहाँ पे। तो पुनः दोस्तों हमको एमपी टास्क पोर्टल यहाँ पे टाइप करेंगे। फिर से मैंने इसको एंटर किया। एमपी टास्क पोर्टल की साइट पे मैंने क्लिक किया। तो जो आईडी पासवर्ड आप पंजीकरण के दौरान आपको मिलेगा, आप यहाँ पे यूज़र आईडी फिल करेंगे, पासवर्ड फिल करेंगे।
है ना। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी कैप्चा आपको दिया वो कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे। ये प्रोसेस है दोस्तों। तो इसमें फॉर्म फिल करने के बाद आप कॉलेज में संपर्क कर लेंगे कि आपके कॉलेज में समस्त दस्तावेज के साथ फॉर्म जमा करना है या नहीं, या बाय डिफ़ॉल्ट शासन द्वारा जो है ऑनलाइन प्रोसेस को प्राथमिकता दी जा रही कि फॉर्म बच्चों से ना लिया जाए और कॉलेज द्वारा ऑटोमेटिकली फॉर्म सत्यापित किए जाएं। लेकिन कहीं और भी आदेश आते हैं कि सत्यापन के लिए, तो सत्यापन के लिए हमको बच्चों को ही मतलब फॉर्म ज़रूरी होता है। इसलिए आप कॉलेज में अपने नोटिस बोर्ड का अवलोकन करते रहें। कॉलेज द्वारा क्या आपको निर्देश प्राप्त हो रहे हैं वैसे आप काम करेंगे। तो आप डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखेंगे, निर्देश मिलेंगे जमा करने के तो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आप फॉर्म कॉलेज में जमा करें। समय सीमा का ध्यान रखें दोस्तों। एडमिशन के बाद आप 1-2 महीने बाद पोर्टल आपका स्टार्ट हो जाता है, तो आप ध्यान रखें कि नवंबर दिसंबर के पहले आप सारे फॉर्म भर के और स्कॉलरशिप के फॉर्म कॉलेज में जमा कर दें, ताकि आपको समय सीमा पे स्कॉलरशिप मिल सके। और फॉर्म भरते समय आप लोग थोड़ा ध्यान से फॉर्म भरेंगे। बहुत से बच्चे परेशान होते हैं, मैंने देखा है। किसी का नाम गलत हो जाता है, किसी के पापा के नाम में त्रुटि कर देते हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले। तो आप लोग ये सारी चीज़ें अपने सामने से फिल कराएंगे। जो कोर्स आप पढ़ रहे हैं वो कोर्स आपका है या नहीं, फॉर्म भरते समय आप पूरी जानकारी स्पष्ट चेक करेंगे। इसके बाद फॉर्म भरने के बाद फिर आप इसको एक बार फिर से वेरीफाई करें कि जो प्रिंट आउट आपको मिला है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। इसके बाद ही आप फॉर्म को जमा करें। तो ये छोटी छोटी गलतियां हम लोग करते हैं, चेक नहीं करने के कारण से क्या होता है कि फॉर्म फिर आगे प्रोसेस हो जाता है, फिर आगे प्रॉब्लम आती है, तो फिर उसका निराकरण करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों बने रहें मेरे साथ, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।